दोस्तों, भारत में जब हिंदू लोगों ने जबरदस्ती मुसलमान लड़की की शादी एक घोड़े से करवा दी, फिर वहां पर क्या वाकया पेश आया सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वीडियो आपको हैरान कर देगी। आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये वाकया भारत के एक गांव में पेश आया। आरजू एक मुसलमान लड़की थी। जिस मोहल्ले में रहती थी वहां सब हिंदू थे। सिर्फ आरजू के माँ बाप और एक घराना मौजूद था। बचपन में उसके माँ बाप वफात पा चुके थे। उस वक्त आरजू की उम्र 8 साल थी। आरजू के बाप की वफात के बाद जो हिंदू लोगों ने उसके साथ किया था, वो इसने दुनिया को हैरान कर दिया था, क्योंकि इस तरह की मिसालें हर तरफ से मिलती रहती हैं। एक हिंदू घराने ने आरजू को पालने पोसने और पढ़ाने का जिम्मा ले लिया था। ये वाकया एक हैरान कर देने वाला था, लेकिन आगे जाकर हिंदुओं का ये फैसला उन्हें बड़ी आजमाइश में डालने वाला था, जिसके बारे में वो बिल्कुल अनजान थे। आरजू 12 साल की थी जब एक दिन स्कूल से वापस आते हुए घोड़ों की तरफ देखा। जो उसने देखा था, एक पल के लिए उसे बहुत हैरत हुई थी। वो सोचने लगी और फौरन से पहले उसने अपने दिल में फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो सबको दहला देने के लिए काफी था। आरजू क्या सोच रही थी, क्या करने वाली थी, ये कोई नहीं जानता था, लेकिन उन सब का अंजाम बहुत भयानक होने वाला था। आरजू ने इस अंजाम के बारे में ना सोचा था और ना ही उसे उसके बारे में कुछ पता था। जिस हिंदू औरत ने आरजू को पाला था, वो उसे माँ जी कहती थी। जब वो शाम को घर लौटी तो उसने एक ही जिद पकड़ ली थी कि माँ जी, मुझे घोड़ा लेना है, और उसे पालने की जिद शुरू कर दी थी। माँ जी ने उसे बुरी तरीके से डांटना शुरू कर दिया। वो माँ जी जिसने कभी उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, उसके डांटने पर आरजू का दिल बहुत बुरी तरीके से उदास हो गया। आरजू को समझ नहीं आ रहा था कि माँ जी ने उसकी इतनी सी बात पर क्यों डांट दिया है और उसे घोड़ा लेने क्यों नहीं दे रही हैं। आरजू के दिमाग में ये सवाल गूंज रहे थे, लेकिन वो इन सब सवालों के जवाब नहीं जानती थी। लेकिन वो एक बात जानती थी कि वो उस घोड़े को लेकर जरूर रहेगी। माँ जी उसे घोड़ा लेने से क्यों रोक रही हैं, जो कि एक रास्ता जिसे माँ जी के अलावा कोई नहीं जानता था। आरजू की जब घोड़ा लेने की जिद बढ़ने लगी थी, तो फिर एक दिन माँ जी ने उसे घोड़ा मजबूरन लेकर दे दिया। घोड़ा लेकर आरजू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। माँ जी बहुत हैरान थी कि वो आरजू, जिसने कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं की है, आखिरकार वो घोड़ा लेने के लिए इतनी जिद क्यों कर रही थी। माँ जी ने उससे पूछा, तुम घोड़े का क्या करोगी? लेकिन आरजू ये कभी नहीं बता सकती थी। और आखिर वो घोड़ा क्यों लेना चाहती है? क्योंकि वो इस राज को हमेशा राज ही रखना चाहती थी। आरजू ने घोड़ा लेने के लिए इतनी जिद क्यों करी थी, ये तो सिर्फ एक राज था जो सिर्फ आरजू जानती थी। लेकिन वक्त इस राज को सामने लेकर आ रहा था। आरजू नहीं जानती थी कि जब उसका राज खुलेगा तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। घोड़ा लेने और उसे पालने की ख्वाहिश इतनी महंगी पड़ने वाली थी। इन सब से अंजाम वो खुशी मनाने के लिए मशरूफ थी। आखिर उसने ऐसा क्या देखा था कि उसने अपनी मां से घोड़ा लेने के लिए जिद कर ली थी। ये राज जल्दी माँ जी को पता लगने वाला था। ये राज पता लगने के बाद माँ जी पता नहीं उसके साथ क्या करती। आरजू स्कूल और घर के थोड़े काम करने के बाद घोड़े के पास चली जाती थी। घोड़े के पास जाकर क्या काम करती थी, अगर कोई देख लेता तो पता नहीं उसे क्या समझता। दिन गुजरते जा रहे थे और आरजू बड़ी होती जा रही थी। घोड़े का बच्चा भी बड़ा हो रहा था। आरजू 17 साल की हो गई थी और उसके स्कूल की तालीम मुकम्मल हो चुकी थी और आगे पढ़ने से उसने मना कर दिया था। माँ भी बीमार रहने लगी थी। घर के ज्यादातर काम आरजू ही करती थी।
आज भी आरजू का वही मामूल था। घर के कामों से फरीक होने के बाद वो घोड़े के पास चली गई और घंटों वही गुजारती रही। आखिर वो घोड़े के पास जाकर ऐसा क्या करती थी कि उसे वक्त गुजारने का पता भी नहीं चलता था। हर राज को एक दिन सामने आना होता है और आरजू नहीं जानती थी कि उसका ये राज खुलने वाला है और ऐसे गलत वक्त पर खुलेगा और उसकी जिंदगी बर्बाद होकर रह जाएगी। वहां हिंदू मोहल्ले में घोड़े पालने को कोई भी अच्छा नहीं समझता था। बहुत सी औरतें माँ जी से शिकायत करती थी कि उन्होंने आरजू को घर में घोड़े पालने की इजाजत क्यों दे दी है। तो माँ जी का जवाब कुछ यूं था कि आरजू बच्ची का शौक है, बहुत जिद कर रही थी घोड़े के लिए, तो मैंने लेकर दे दिया है। अब मैं उस मासूम गुड़िया को कैसे मना कर देती। ये बात बोलकर माँ जी सबको चुप करवा देती थी। पहले एक मुसलमान लड़की को हिंदू घर में पाला, फिर उसे ये नवसात बढ़ाने वाला काम दे दिया। उसे एक घोड़ा लेकर दे दिया। देखना एक दिन कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगी। माँ जी की बात ये सुनकर औरतें बातें करती थी। उन सब की बातें सुनकर माँ जी नजरअंदाज कर देती थी। आरजू के साथ लाड प्यार करते हुए माँ जी को खबर ही ना हुई कि हिंदू औरतों की सारी बातें सच होने वाली थी। जो नाहुसत उसने आरजू को पालने के लिए दी थी, उसका बड़ा भयानक अंजाम होने वाला था। आरजू के साथ साथ उनका अपना बुढ़ापा भी खराब होने वाला था। अच्छा वक्त गुजर गया था और बुरा वक्त करीब था। एक दिन माँ जी की तबीयत खराब हुई तो उन्हें अचानक आरजू की शादी की फिक्र सताने लगी। वो चाहती थी कि वो मरने से पहले अपना फर्ज अदा कर दें। फिर न जाने उनके मरने के बाद ये लोग आरजू के साथ क्या सलूक करेंगे, जो लोग उसे अब भी अच्छा नहीं समझते हैं। उसकी माँ एक मुसलमान घराने में रिश्ता देखने लगी। बेशक आरजू की परवरिश हिंदू घर में हुई थी, लेकिन माँ जी ने उसे मुसलमानों के बच्चों की तरह ही पाला था। इस बात पर भी उनकी मोहल्ले वाली औरतें हतराज कर दी थी, लेकिन माँ जी किसी की बातों पर यकीन नहीं करती थी। माँ जी ने आरजू को बड़े शौक से पाला था। आरजू की शादी उसके लिए बहुत बड़ी आजमाइश बनना चाहती थी। आरजू के लिए उन्हें दूसरे मोहल्ले का एक मुसलमान लड़का पसंद आ गया। लड़का बाहर से पढ़कर काफी सालों बाद इंडिया वापस लौटा था, इसलिए उसके रहन सहन ख्यालात के बारे में आरजू और माँ जी दोनों अनजान थे और उनकी ये लाइल्मी में उनके लिए बहुत बड़ा तूफान लेकर आने वाली थी। बेशक वो लड़का मुसलमान घराने में पैदा हुआ था। उसकी सोच बिल्कुल उसके हिंदू मोहल्लेदारों जैसी थी। उसके सोच से लाइल्मी आरजू और माँ जी पर कयामत आने वाली थी। दिन गुजरते रहे और आरजू की शादी की तारीख आ चुकी थी। आरजू खुशी की खबर अपने घोड़े को सुनाने के लिए जाती है और कहती है, तुम्हें पता है मेरी शादी तय हो गई है। लड़का बाहर से पढ़कर आया है, वो बहुत हैंडसम है, मैंने छत पर से देखा था। उसी वक्त खुशी से चमकती आंखें लिए घोड़े के पास और उसके पास खड़े हुए सारी बातें शेयर कर रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी खुशी उसके लिए कितनी बड़बड़ हो जाएगी। खुशियों की ये उम्मीद मातम में बनने वाली थी। शादी का दिन भी आ पहुंचा था। माँ जी ने आरजू की शादी बिल्कुल मुसलमानों वाले तरीके से की थी। सादगी से आरजू की मेहंदी की रस्म की गई थी। अगले दिन आरजू का निकाह था। निकाह के दिन लड़के को आरजू के घोड़े पालने का पता चला और भी तरह तरह की बातें आरजू के बारे में पता लगी, तो उस लड़के ने निकाह करने से इनकार कर दिया। ये बात माँ जी पर पहाड़ बनकर टूट गई। माँ जी उसी वक्त आरजू के पास आई और कहने लगी, देख लिया, इसलिए मैं मना करती थी तुम्हें घोड़ा रखने से। अगर घोड़ा औरत कहती है तो उसे बहुत मायूस समझा जाता है। ये रास्ता मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी ताकि तुम्हें लोगों से मिल ना जाओ और तुम्हारे दिल में
कोई बुरे ख्याल आते ना आए। अब देखो, उस लड़के ने निकाह करने से इनकार कर दिया है। वो लड़का बाहर के मुल्क में रहता था, लेकिन बचपन हिंदुओं के मोहल्ले में गुजारने के बाद उसके ख्यालात बिल्कुल हिंदुओं जैसे हो गए हैं। जब आरजू को उसकी शादी के इनकार की वजह पता चली तो उस बेचारी को बेहद दुख हुआ। वहां के मोहल्ले में लड़की का शादी के दिन टूट जाना बहुत बड़ी नाहुसत समझा जाता था। कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि जिस घोड़े की वजह से उसकी शादी टूटी है उसी से उसकी शादी कर दी जाए, और वहां के सब लोग इस बात पर राजी हो गए थे और आरजू पर बहुत दबाव डालने लगे थे। अगर तुम घोड़े से शादी नहीं करोगी तो तुम्हारी ना हो सके इस मोहल्ले से नहीं जाएगी और इसका असर हमारी बेटियों पर आ जाएगा। और माँ जी ने ऐसा कहा कि वो कभी ऐसा नहीं होने देगी। अगर आरजू को पता होता है कि घोड़ा पालना इतना बड़ा गुनाह है तो वो कभी भी घोड़ा नहीं पालती। बाहर के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। सब लोग जानना चाहते थे कि मैंने घोड़ा क्यों पाला था। आरजू कहने लगी, इसके पीछे क्या राज है तो मैं आपको बताती हूं। एक दिन मैं स्कूल से वापस आ रही थी तो घोड़ों के घर का दरवाजा खुला हुआ था। वहां पर मैंने अपने बाबा के घोड़ों के साथ मुख्तलिफ तस्वीरें देखी। देखिए, मेरे बाबा को घोड़े बहुत पसंद थे। अब सब लोग ये बात भूल गए थे कि मैं उनके शौक को खुद में जिंदा रखना चाहती हूं, इसीलिए मैंने घोड़ा पाला था। तुम सारा सारा दिन घोड़े के साथ क्या करती थी? एक औरत ने आगे बढ़कर पूछा और कहा, मैं घोड़े के साथ सारा सारा दिन बातें क्या करती थी। उसे मैं अपना दोस्त, मेरे पास मेरी तन्हाई का कोई साथी नहीं था और ये घोड़ा मेरी जिंदगी में एक बेहतरीन दोस्त बनकर आया, क्योंकि मुसलमान होने की वजह से आप लोगों ने अपने बच्चों को मेरे पास भेजना बंद कर दिया था। आरजू की बात सुनकर सब लोग शर्मिंदा हो गए थे, क्योंकि एक लड़की ने इतना भरा हुआ मोहल्ला होते हुए घोड़े को दोस्त बनाया था जानकर सब लोग शर्मिंदगी से जमीन में गाड़ गए थे। लोगों ने उस लड़के को सब हकीकत बता दी थी। वो बेचारा बहुत शर्मिंदा हो गया था और उसने आरजू से माफी मांगकर दोबारा शादी के लिए कहा, लेकिन आरजू ने इनकार कर दिया, क्योंकि जो शख्स गलत फहमी की वजह से रिश्ता तोड़ सकता है तो आगे निभा कैसे पाएगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो बेहद पसंद आई होगी और आपकी वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।